आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में विभिन्न संसाधनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वन संसाधन मानव के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। वन संसाधन का अध्ययन करते वक्त हमें प्राकृतिक वनस्पति और वनों में जो अंतर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। प्राकृतिक रूप से धरातल पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास जो उग जाती है या पैदा होती है उसे वनस्पति जात कहा गया है। प्राकृतिक वनस्पति को वनस्पति जात कहलाती है, जिसे फ्लोरा कहा जाता है, और जीव जंतुओं को फौना की श्रेणी में लिया जाता है। धरातल ही एक ऐसा, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर फ्लोरा और फौना की अधिकता पाई जाती है। हम लोग वन के बारे में बात कर रहे हैं। वन वनस्पति एवं झाड़ियों का एक समूह होता है जो धरातल के एक बड़े भूभाग को ढके हुए होता है, जिसे हम भूगोल में वन का नाम देते हैं। वन मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। धरातल पर अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन को प्रभावित करने वाले तत्वों में तापमान, वर्षा, मिट्टी, प्रकाश और खनिज प्राकृतिक तत्व हैं जिनसे जो है वन प्रभावित होते हैं। जितनी अधिक जल की आपूर्ति हमें मिलेगी उतने ही वन, उस क्षेत्र में वन अधिक विकसित होते हैं। जल की आपूर्ति के साथ साथ वृक्षों और वनों का फैलाव होता है। पवन भी एक प्रमुख कारक है जो वनों के विकास को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न रूप धरातल पर दिखाई देते हैं। उनमें वृक्ष बड़े एवं दीर्घ आयु वाले जो पौधे होते हैं, जिनकी लंबाई अधिक होती है, जिनका तना मोटा होता है एवं लंबा होता है, जैसे नीम है, इमली के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं। ये जो बड़े वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा वनस्पति का जो रूप है वो है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ की आयु भी लंबी होती है, लेकिन उनका जो तना है वो बहुत छोटा होता है। धरातल के समीप ही बहुत छोटा तना और धरातल के समीप ही वो वृक्ष फैल जाता है, झाड़ी के रूप में विकसित होता है। वृक्षों एवं झाड़ियों के सहारे महालताएं विकसित होती है। महालताओं में काष्ठ युक्त तना होता है, लेकिन दूसरे वृक्षों के सहारे वो ऊपर की ओर बढ़ती है। लता और महालता में इतना अंतर है कि उसमें काष्ठ युक्त तना होता है, इनमें तना बहुत ही पतला होता है जो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ पाती है, और पेड़ पौधों और वृक्षों के सहारे पर ही वो ऊपर की ओर बढ़ती है। बिना सहारे के जो है क्रीपिंग की श्रेणी में आते हैं। ये तृण पौधों वनस्पति का एक रूप है तृण, जिसमें बहुत ही छोटे पौधे इस श्रेणी में आते हैं, मुलायम होते हैं और एक वर्षीय पादप होते हैं। इनकी आयु बहुत ही कम होती है। ग्रास जो है पतली पत्तियों वाले पादप, बहुत ही छोटे, जो धरातल के सारे फैलते हैं, इन्हें ग्रास की श्रेणी में कहा गया है। सबसे अंत में जो वनस्पति का रूप है वो लाइकेन, काई के रूप में है, जो धरातल के समीप काष्ठविहीन शैवाल हैं, फफूंद के रूप में ये हमारे सामने है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के विविध रूप हैं। वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, महालताएं, तृण, घास और लाइकेन
इन सबके सामूहिक समूह को प्राकृतिक वनस्पति का नाम दिया गया है। विश्व में वनों के प्रकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संसार में अलग अलग जलवायु है, तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार में अंतर होने के कारण से विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 वनों के प्रकार आपके सामने हैं। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वन, उष्ण जहाँ तापमान अधिक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाले भूभागों में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय वन भी इनको कहा गया है। ये सदापर्णी वन वहाँ मिलते हैं। इनके सदाबहार वन भी इनको कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन, जिन्हें पतझड़ वन या मानसूनी वन भी कहा जाता है। 5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तर और दक्षिण के गोलार्ध में ये वन पाए जाते हैं। इनके पत्ते मौसम, पतझड़ का जब मौसम आता है, शुष्क मौसम, उस समय पत्ते गिर जाने के कारण से इनको पर्णपाती वन भी कहा गया है। तीसरा वर्ग है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के शुष्क सदापर्णी वन, जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर विस्तृत है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। सदापर्णी वन सदाबहार वन है, जिनकी पत्तियां जो है साल भर, ये पेड़ पौधे साल भर हरे रहते हैं। चौथे वर्ग में हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन, जैसे मानसूनी वन है उसी प्रकार से इनकी पत्तियां भी एक विशेष मौसम में गिर जाती है, जिसके कारण से इनको पर्णपाती वन कहा गया। ये शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। शीत कटिबंध में कोणधारी वन, जिनको शंकुधारी वन भी हम लोग कहते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध में 60 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों उत्तर की ओर में इन वनों का विस्तार है। ये मुख्यतः 5 रूप हमने विश्व में वनों के देखे हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय भागों में पर्वतीय वन भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वनों के प्रकार के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सदापर्णी वन, पूर्व में बताया कि इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि साल भर ये हरे रहते हैं। इनके वृक्षों की वृक्ष जो है साल भर पत्तियों से युक्त रहते हैं। इनकी पत्तियां गिरती है, लेकिन उसके बाद में दूसरी पत्ती आने से ऐसा लगता है कि पेड़ हरा भरा नज़र आ रहा है, इसलिए इनको सदाबहार वन की श्रेणी में लिया गया है। संसार में इन वनों का जो क्षेत्र है वो अमेजन बेसिन, कांगो नदी के किनारे कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया में, ये अमेरिका में ब्राज़ील में अमेजन बेसिन है, ब्राज़ील, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है, और दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जो देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, जहाँ अंडमान निकोबार, जहाँ जो है सदाबहार वन, सदापर्णी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ये धरातल 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा के चारों ओर फैला हुआ भूभाग है। इस क्षेत्र में तापमान, चूँकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक पाया जाता है। 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग साल भर तापमान बना रहता है वर्ष पर्यंत। इस भूभाग में वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वर्षा का जो स्वरूप है वो संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। प्रतिदिन
3:30 बजे 4 बजे के बाद में यहाँ वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रकार की है। इसके कारण से अत्यधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 साढ़े 300 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा वर्ष पर्यंत होती है। अधिक वर्षा के कारण से इन वनों में पेड़ों की सघनता है, पेड़, झाड़ियाँ, लताएं इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्ष की लंबाई, तापमान और वर्षा की अधिकता के कारण से ऊंचाई 70 से लेकर 100 मीटर तक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। लंबाई, ऊंचाई के साथ साथ उनका जो तना है वो भी 1 से 2 मीटर चौड़ाई लिए हुए होता है। वृक्ष अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार वनों में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष जो है महोगनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, नारियल, रबड़, सिनकोना, केला आदि जो वृक्ष है वो सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं। अमेजन बेसिन में मिलने वाले वनों को सेल्वा के नाम से पुकारा जाता है। अमेजन घाटी के जो सदाबहार वन है उन्हें सेल्वा के नाम से पुकारा जाता है। सघनता, विशालता और सदा हरे रहने वाले वन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला, सघनता के कारण से इन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास कम हुआ। जलवायु आर्द्र होने के कारण से धरातल पर दलदल और नमी युक्त वातावरण, सांप, बिच्छू और जो जानवर है उनकी अधिकता भी पाई जाती है। इसके कारण से व्यक्ति इन वनों के अंदर अभी तक पहुंच नहीं पाया, तो इनका जो है व्यापारिक उपयोग बहुत कम हो पाया। दूसरा, इनके जो वन की जो लकड़ी है बहुत ही कठोर होने के कारण से ये केवल रेलवे के जो स्लीपर्स हैं उन स्लीपर्स को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसके उत्तर में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार, सदाबहार वनों का विस्तार पाया गया है। लेकिन आज वर्तमान समय में रबड़, केला, सिनकोना, नारियल ऐसे पेड़ है जिनको बागाती कृषि में उपयोग कर हम जो है इन वृक्षों के बागान लगाए हैं और बागान के रूप में इनसे जो है वनों के उत्पाद हम प्राप्त कर रहे हैं।